लेकिन क्या आप जानते हैं नैनीताल में जो कांड हुआ उसके पीछे कौन है? नहीं देखो, हम कह रहे हैं जो भी गलत काम कर रहा है उसको फांसी दो ना। केंद्र में सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी, स्थानीय सरकार आपकी, तो ये बताओ फांसी क्यों नहीं दे रहे हो? हम फांसी मांगते हैं, फांसी दे दो। हम नहीं चाह रहे हो जिंदा रहे। अगर कल मैं भी ऐसा गलत कार्य करूं, तुम बीच चौराहे पे गोली मारो, मना कौन कर रहा है? कौन मना कर रहा है? यही लोग हमको लगवा के हमारे भाइयों को रोड चौराहों पे करवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फांसी दो, फांसी दो। या किससे मांग कर? तुम्हारी सरकार फांसी दे दो ना। हम कह रहे हैं न तो उसको फांसी, लेकिन जिस तरह से अत्याचार हो रहा है और यहाँ सितारगंज का सौहार्द बिगाड़ने का कार्य हो रहा है, ये हम बिगाड़ने नहीं देंगे। इस सरकार को, इस बीजेपी सरकार, निकम्मी सरकार को 27 में जवाब देगा मुसलमान। और भीम आर्मी यहाँ बैठी है। ये ध्वस्तीकरण कोई कानूनी प्रक्रिया है? बताओ आप, जवाब दो हमें। ध्वस्तीकरण किया गया, उसको फांसी क्यों नहीं चढ़ा रहे हैं? कानूनी प्रक्रिया, उसको सजा देना। क्या आज पहली बार हत्या हो रहा है या पहली बार बलात्कार हो रहा है? आए दिन बलात्कार होते हैं, और जब बीजेपी का नेता बलात्कार करता है तो उसको क्यों नहीं गिरफ्तार करते हैं भाई? उसका घर ध्वस्त किया हो तो बता दो। हम कह रहे हैं ध्वस्त किया है, बहुत अच्छा है, कानूनी दायरे में कार्य करिए, विधिक प्रणाली पूरा करिए। लेकिन जब बीजेपी का नेता हत्या करे, बलात्कार करे, महिला उत्पीड़न करे, तो उसको साथ भेदभाव मत करो। उसको भी बीच चौराहे पे उसका भी घर गिराओ और उसको जेल में डालो, गिरफ्तार करो। और उसके लिए ये लोग नेता निकल के दिखाएं कि इस देश में रहना होगा तो ये नारा लगाओ। आपको क्या लगता है कि पूजा के हत्यारों को फांसी मिलेगी? फांसी मिलेगी? देखो बहन, हमारी सरकार तो है नहीं। हमारी सरकार होती झटपट कानून ला के फांसी चढ़वा देते सबके सामने। लेकिन अब बीजेपी वालों पूछो, ये राजनीति कर रहे हैं। इधर सोच रहे हैं कहीं मेरा मुस्लिम वोट ना खत्म हो जाए, उधर सोच रहे हैं कहीं मेरा ये ना नाराज हो जाए। इनसे पूछो कि नारे लगवा के यहाँ धार्मिक सौहार्द बिगड़वा रहे हो, अरे क्यों नहीं फांसी दे रहे हो? कौन मना कर रहा है फांसी देने को? हमें बना दो मुख्यमंत्री, लाओ हम सुबह फांसी दे देंगे। यहाँ हल्ला करवा रहे हो, क्षेत्र का माहौल बिगड़वाया जा रहा है और नारे लगवाए जा रहे हैं कि इस क्षेत्र में रहना होगा तो जय श्री राम। हम नहीं बोलेंगे जय श्री राम, आओ हमसे मिल लो। हम नहीं जय श्री राम बोलेंगे, और हम नहीं कहेंगे कि तुम जय भीम बोलो। हम कह रहे हैं यह देश सबके बाप का देश है, हिंदू का भी, मुस्लिम का भी, सिख का, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, पारसी, सबका देश है। शांति से रहो, रहने दो। देखो कांग्रेस ने 70 साल राज किया, गायब हो गई, और तुम लोग चंद दिन के 2-4 साल और रहोगे तो गायब हो जाओगे। वही हालत होगा कि तड़ी पार गिने जाओगे। बाद में ये होगा कि तुम्हारी गिनती भी 5000 में से 5 वोट में निकले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का काम होगा तो भीम आर्मी चाहे जो भी हो, कल अगर मैं गलत करूंगा तो मैं इस क्षेत्र में अपने कानून का सम्मान करता हूं। मेरे पे 14 मुकदमे लगे हैं, हम जेल जाते हैं और जेल जाएंगे। लेकिन जो गलत करेगा सिर्फ वही गुनहगार को फांसी होनी चाहिए, लेकिन एक के जरिए तमाम लोगों को गंदा करने का कार्य नहीं। तमाम लोगों को गंदा करने का कार्य गलत है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। हम कहते हैं भैया एक ही महिला नहीं है, मेरी बहन 1-2 मिनट और चाहता हूँ। एक ही महिला, आज पूजा मंडल का हत्या हुआ है, कल और मेरी बहन होगी, शायद उसकी हत्या ना हो जाए। क्या पुलिस की कार्यप्रणाली पर हमने सवाल उठाया? इसलिए उठाया कि जब कोई थाने में पीड़ित जाता है तो पुलिस सुनती नहीं है। पुलिस सुनती नहीं है, इसलिए नहीं सुनती है क्योंकि देखो हम पुलिस पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। पुलिस के पीछे भेड़िया बैठे हैं नेता। ये नेताओं के इशारे पर जो है लोगों की हत्याएं हो रही हैं। ये जवाब देना कि पुलिस को आगे कंधा लगा करके ये लोग जो है नेतागिरी कर रहे हैं। अरे मंच पे आओ, हम मंच पे खड़े हैं, आओ लड़ो, सामना करो, पुलिस को कार्य करने दो। पुलिस को बदनाम किया जा रहा है। पुलिस की हम मानते हैं, थाने में कोई जाता है पहले ये पूछा जाता है कि अरे भाई पूछो बीजेपी के लोग हैं या कांग्रेस के। अगर कांग्रेस के हैं तो मुकदमा दर्ज कर दो, और बीजेपी के लोग हैं तो छोड़ दो। ये यही होता है। सितारगंज थाने में चले जाओ, यहाँ होता है। और टोटली क्षेत्र का जो मंत्री है, बीजेपी का जो विधायक है, उसके हाथ में पूरा थाना चलता है। वो थाना लेके बैठे हैं कि पता लगाओ ये मेरे बीजेपी के खिलाफ है, इसको उठा के बंद कर दो, और ये मेरे बीजेपी का आदमी तो उसको छोड़ दो। ये होता है। तो हम इस पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस प्रशासन का मुर्दाबाद का नारा हमने इसलिए लगाया क्योंकि पुलिस थाने में जब वो महिला गई थी, और वही नहीं अनेक महिलाएं गई, उनका उत्पीड़न हुआ। ये बताओ क्यों नहीं FIR दर्ज हुआ? किस आदमी का, किस भेड़िया का पुलिस के पीछे हाथ था? हम ये जानना चाहते हैं। पुलिस गलती नहीं है, पुलिस के पीछे आरोप वो कौन आदमी था जिसने मना किया कि FIR नहीं होना चाहिए? SSP के पास गई तो उसका वहाँ क्यों नहीं हुआ भाई? SSP के पास किसका पास फोन गया था? बीजेपी के नेता का फोन गया था। क्यों गया था? कि नहीं भाई मामला सेट करो। सेट करने के चक्कर में आज उसकी हत्या हो। उसका जिम्मेदार उत्तराखंड सरकार, और ये उत्तराखंड सरकार जवाब देगी। जनता जवाब 2027 में देगी। धन्यवाद।